4 नंबर क्वेश्चन ये है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। ये कहता है कि क्या इस प्रकार की कंडीशन पॉसिबल है कि दो फ्रेंड की एज का सम 20 हो, दो फ्रेंड की एज का सम 20 हो। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं किसी एक फ्रेंड की एज क्या है 12 साल है तो दूसरा 8 साल का हुआ, तो दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 20 आ रहा है कि नहीं। दोनों फ्रेंड की एज का सम 20 आ रहा है। ठीक है, अब ये कहता है, सुन लो अच्छे से, हम पूछेंगे तुरंत क्या समझ में आया है ना। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ बैठे हो दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो एक लाइन भी समझ में नहीं आएगा, घंटे भर बैठे रहोगे। ठीक है, तो दो फ्रेंड की एज का सम क्या है 20 है। तो मान लेते हैं एक फ्रेंड की एज 12 साल है, 12 ईयर है, और दूसरे की क्या है 8 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में से क्या कर दें 4 साल पहले की एज निकाल दें। 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे और इसमें 4 साल पहले की एज निकालोगे तो 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आया 8 आया, और 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आया 4 आया, और दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 32 आया। तो यहाँ पे क्या कहता है कि 4 साल दोनों की 4 साल पहले की एज का मल्टीप्लाई 48 ईयर है यदि, तो क्या ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ तो 32 आ रहा है। तो कोई तीसरा, जैसे मान लो क्या ले लिए 13 ले लिए 7 ले लिए, 13 में भी हम 4 घटा दिए, 13 में भी 4 घटा दिए, 7 में भी 4 घटा दिए। 13 में 4 घटाए तो क्या आया 9, 7 में 4 घटाए तो 3, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 9 3 27 आएगा, 48 तो नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, ये देखना है हमें। ठीक है, हम कब तक ऐसे करते रहेंगे। फिर क्या लेंगे, अभी हम 13 लिए 14 लिए, 14 और 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है 15 और 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 में तो 5 साल 4 साल पहले की एज क्या होगी 15 तो 11 साल, इसमें 1 साल, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो 11 आ रहा है। तो क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। तो दो फ्रेंड हैं, उन दोनों फ्रेंड की एज आज प्रेजेंट टाइम में दोनों की एज का सम क्या है दोनों 20 है, दोनों का एज 20 है, लेकिन दोनों 4 साल पहले दोनों की एज जो 4 साल पहले थी। ठीक है, प्रेजेंट में कंडीशन तो ये है कि दोनों का एज का सम है 20, लेकिन 4 साल पहले जो दोनों की एज थी दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन क्या पॉसिबल है, ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो फ्रेंड में से एक फ्रेंड की एज क्या है x है, तो दूसरे की क्या होगी 20 - x, 20 - x है। तो यहाँ पे 4 साल पहले की एज क्या होगी s - 4, अब 20 - x के 4 साल पहले, तो इसमें भी 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, 20 - x - 4, तो 20 से 4 निकलता 16 - x, तो यहाँ पे s - 4 और 16 - x बराबर 48 क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे s का मल्टीप्लाई करोगे तो 16x आएगा, ये x² हुआ, 16 चौको 64 हो गया, और ये क्या आएगा +4x = 48। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -x², 16 + 16x, और ये क्या होगा +4x, और -64 - 48 = 0। तो -x², 16 × 4 = 20x, और ये क्या होगा 64 है और 48 जोड़ दो 112 = 0। ठीक है, तो x² -20x + 112 = 0। इससे a की वैल्यू क्या है 1, और b की वैल्यू क्या है -20, और c की वैल्यू 112। तो d की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या होगा b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -20 का स्क्वायर, और 4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। ठीक है, तो ये क्या होगा 400, ये 448, तो क्या आ गया -48। तो d की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब रूट क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, इसका रूट जब इमेजिनरी होंगे इसका मतलब क्या हुआ ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि दो फ्रेंड की एज का सम प्रेजेंट टाइम में क्या हो 20 हो, और 4 साल पहले दोनों की एज का मल्टीप्लाई 48 आए, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात। दो फ्रेंड के प्रेजेंट एज का सम निकालने से क्या आता हो 20 आता हो, और दोनों के 4 साल पहले की एज का मल्टीप्लाई 48 आता हो, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से जब हम चलते हैं
तो इसकी मदद से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो उससे डी की वैल्यू माइनस में आती है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि डी की वैल्यू दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट ये शो करते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया ये इसका सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं जो बोल गए। तो लिखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन, प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ टू फ्रेंड्स, ऑफ टू फ्रेंड बी एक्स ईयर। दो दोस्तों में से एक फ्रेंड की एज क्या है? एक्स ईयर है। देन प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, जो बचता है उसकी एज क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स ईयर, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 20। तो दो दोस्तों में से एक दोस्त की एज क्या है? x वर्ष है, तो दूसरे दोस्त की क्या होगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 20 भी आना चाहिए ना, तो 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या कहता है कि दोनों के 4 साल पहले की एज का मल्टीप्लाई, तो आज ये प्रेजेंट एज पहले दोस्त की क्या है? एक्स ईयर, तो 4 साल पहले कितनी एज रही होगी? एक्स माइनस 4। और ये दूसरे फ्रेंड की जो एज आज 20 माइनस एक्स वर्ष है, तो 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे x में से 4 घटा दिए और 20 माइनस एक्स में से भी 4 घटा दिए, और दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आना चाहिए 48, ये क्वेश्चन कहता है। ठीक है, कि 4 साल पहले की दोनों की एज का मल्टीप्लाई क्या है? 48 ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x माइनस 4 और 20 से 4 निकल गया, क्या बचा? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे s का मल्टीप्लाई करो तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौको 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये होगा माइनस 64 प्लस माइनस 64, क्या लिखते हैं? प्लस 4x प्लस 16x है ना, माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। तो क्या लिख सकते हो? माइनस एक्स स्क्वायर, ये 20x और माइनस 112 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाले टर्म के पहले यदि माइनस साइन रहता है तो उस माइनस को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? इसका सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, और बी इज इक्वल टू माइनस 20, और सी इज इक्वल टू क्या हुआ? 112। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112, चार सौ 448
तो डी की वैल्यू -48। सिंस वैल्यू ऑफ डी इज निगेटिव, सिंस वैल्यू ऑफ डी इज निगेटिव, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज imaginary, it means given situation is impossible, दी गई स्थिति असंभव है। इट मीन्स गिवन सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बस दैट्स ऑल।